हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं IBAC-IO एग्ज़ाम वैकेंसी, क्योंकि वो आ चुकी है। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी के अंतर्गत आप क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आपने अगर अपने फैमिली मैन मूवी देखी है तो आपने देखा होगा, जो ऑफिसर थे, जो हीरो थे, वो ऑफिसर थे, वो IB ऑफिसर थे और वही पोस्ट आया है अभी। ये पोस्ट का पूरा नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस पोस्ट में टोटल वैकेंसी है 995, और अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के हैं तो टोटल वैकेंसी है 377। फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 25 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अच्छी है, 45,000 से लेकर 1,42,400 के करीब सैलरी है। तो सैलरी तो खैर बहुत अच्छी है, 7 पे स्केल है। एप्लीकेशन फ़ी कब से कब तक है, तो देखिए इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के है तो 450 रुपया देना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत अच्छा है, केवल 100 रुपीज़ देना होगा। SC ST हैं तो 100 रुपीज़ देना होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए इस एग्ज़ाम में एज जो है वो 18 से 27 है। हाँ, OBC के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का है। ठीक है, लेकिन जनरल है तो 18 से 27 साल है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आगे देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें 3 टियर होंगे। जो टियर 1 होगा, जो कि MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, केवल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्क्स है। जो आपका सेकेंड स्टेज है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव है, और जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से। टियर 1 है, उसमें आपके कितने टोटल सेक्शन हैं, तो आपके टोटल सेक्शन है 5। ठीक है, करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। जनरली एग्ज़ाम में GK में ही करंट अफेयर कवर किया जाता है। ये एग्ज़ाम एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम है, तो करंट अफेयर का सेपरेट सेक्शन बनाया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो यानी इसमें 5 सेक्शन है। करंट अफेयर के सेपरेट सेक्शन बनाए गए हैं स्पेशली, जिसमें 20 सवाल होंगे, और जनरल स्टडीज़ के 20 सवाल होंगे, यानी 40 क्वेश्चन तो आपके GK के ही आ रहे हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से आपके 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, और समय कितने मिलेंगे आपको, केवल 1 घंटा। टियर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। देखिए टियर 2 जो है वो है 50 मार्क्स का। टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टियर 2 एग्ज़ाम देंगे। ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, और इसमें इससे राइटिंग आएगी जो कि 30 मार्क्स के होंगे, और उसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग आएगी जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। समय सीमा केवल 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है टियर 2, और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो पोस्टिंग इसका ऑल ओवर इंडिया होगा। ठीक है, यानी इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और वर्कलोड कैसा है वो देख लेते हैं। क्या ये बहुत रिस्की जॉब है या फिर क्या है। तो देखिए, अगर आपका सपना देश पे मर मिटने का है, और बिल्कुल एक एक होता है एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और एक होता है कि नहीं देश के लिए कुछ करना है, तो ये देश के लिए कुछ करने वाला काम है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है, जो कि आपने देखा। जॉब कैसा होगा, तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों ही होगा। डेस्क जॉब और फील्ड जॉब का मतलब क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको बंदूक लेके कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कोई खास ऐसा रोल नहीं है। बट हाँ, आपको थोड़ा बहुत फील्ड वर्क भी करना है, और क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट वर्क है, स्पाई वर्क है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना है, तो सोशल स्टेटस तो कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे कि आपने फैमिली मैन में भी देखा, ना घर में वैल्यू है ना बाहर वैल्यू, कुछ ऐसा ही होता है। बट इसमें क्या है कि आपको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। एक स्पाई जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। सैलरी तो आपने देखा 1 लाख से एबव सैलरी जा रही है। और क्या ये रिस्क टू लाइफ है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क टू लाइफ नहीं है, क्योंकि बहुत सीक्रेट जॉब है और बहुत ही हाई लेवल पोस्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव जॉब है। तो आपको एक अच्छा लाइफ मिलेगा, और पोस्ट ऑल ओवर इंडिया होगा। फील्ड जॉब भी मिलेगी, डेस्क जॉब भी मिलेगी, सैलरी बहुत अच्छी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का मौका है।
तो बिल्कुल एक अच्छी मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म को भरें।